ताजमहल में एक भी लाइट्स क्यों नहीं है? और क्या आपको पता है कि इजिप्ट में किस लिए जिंदा लोगों को ही जमीन में गाड़ दिया जाता है? और आखिर ईरान में पुलिस लड़कों के बालों को क्यों काट देती है? सारे फैक्ट्स को देखने के लिए वीडियो में बने रहना एंड तक। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज के तूफानी फैक्ट्स के इस एपिसोड को। दोस्तों हम लोगों ने बहुत सी मूवीज देखी होती हैं और आपने दंगल मूवी को तो जरूर देखा होगा। उस मूवी ने सारे मूवीज के रिकॉर्ड को तोड़कर रख दिया था। अगर आपको दंगल मूवी की ये बात पता है कि पाकिस्तान ने इस मूवी को ही बैन कर रखा है, मगर दोस्तों पाकिस्तान ने ऐसा किस लिए किया है? दोस्तों आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि इस मूवी के लास्ट सीन में हमारे भारत का राष्ट्रगान बजता है और पाकिस्तान ये नहीं चाहता कि उनके देश में हमारे भारत का राष्ट्रगान बजे। यही एक कारण है कि पाकिस्तान ने इस मूवी को पूरी तरीके से पाकिस्तान में बैन कर रखा है। तो अगर हमारे घर में लाइट नहीं आती है तो हमारा हाल बुरा हो जाता है, मगर इस पूरी दुनिया में एक ऐसा देश भी मौजूद है जहां पर रात के समय में पूरी ही इलेक्ट्रिसिटी को काट दिया जाता है। दोस्तों ऐसा किस लिए किया जाता है? दोस्तों उस देश का नाम उत्तर कोरिया है। दोस्तों उत्तर कोरिया का पावर सप्लाई इतना ज़्यादा कमज़ोर है कि इन्हें हर रात पावर सप्लाई को पूरी तरह से काटना पड़ता है और इस बात का सबूत हाल ही में ISS के द्वारा एक इमेज में भी देखने को मिली थी और वहाँ रात में हकीकत में इलेक्ट्रिसिटी कटी हुई थी। दोस्तों अक्सर हम लोगों का मन दुबई में मौजूद बुर्ज खलीफा देखने का करता है और बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि दुबई में बुर्ज खलीफा के अलावा घूमने लायक कुछ भी नहीं है। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए आपको बता दूं कि दोस्तों दुबई में बुर्ज खलीफा के अलावा वहां पर दुबई फ्रेम बिल्डिंग भी लोगों के चर्चा में है। इसकी ऊंचाई 150 मीटर है और चौड़ाई 93 मीटर, जो कि ये किसी फोटो फ्रेम की तरह दिखती है। आखिर किस लिए इजिप्ट में जिंदा लोगों को ही गाड़ दिया जाता है? असल में दोस्तों आपको ये अजीब लग रहा होगा, मगर ये कुछ और नहीं बल्कि इजिप्ट की प्राचीन में मौजूद जॉइंट पेन रिलीफ थेरेपी है। इसके चलते इजिप्ट के लोग हर सुबह एक गड्ढा खोदकर उसमें एक इंसान को लेटाकर उसे मिट्टी से ढक दिया जाता है। लेकिन दोस्तों अमेजिंग फैक्ट ये है कि इसमें पेशेंट को तपती धूप में 3 या 4 घंटों के लिए धूप में छोड़ दिया जाता है, जिससे उनका दर्द जादुई तरीके से ही गायब हो जाता है। इसी कारण से वहाँ पर इस अजीब से काम को किया जाता है। दोस्तों इस दुनिया में शायद ही कोई इंसान होगा जिसने कभी न कभी कैलकुलेटर का जरूर उपयोग किया होगा। अगर आप में से 90% लोगों को कैलकुलेटर का ये सीक्रेट पता नहीं होगा। दोस्तों क्या आपको पता है कि आप कैलकुलेटर से किसी भी इंसान को हेलो बोल सकते हो? के लिए आपको कैलकुलेटर में 0.7734 कर उसे उल्टा कर देना होगा और वो नंबर हेलो की तरह दिखने लगेगा। दोस्तों अब कौन कौन इस ट्रिक को अपनाएगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो अगर आपको सच में ये बात पता करनी है कि सामने वाला व्यक्ति हमें पसंद करता है या फिर नहीं, इसका सबसे अच्छा तरीका है कि आप उसकी आंखों को पढ़ना, क्योंकि आंखों से सब पता चल जाता है। और जब भी कोई लड़का या फिर लड़की किसी की तरफ अट्रैक्टिव महसूस करते हैं तब उनके दिमाग में ऑक्सीटोसिन और डोपामिन बढ़ जाता है, जिसके चलते आंखों की पुतलियां बढ़ जाती हैं या फिर फैल जाती हैं। कुछ रिसर्च में ये बात पाई गई है कि लड़के उन लड़कियों को ज़्यादा पसंद करते हैं जिनकी आंखों की पुतलियां बड़ी होती हैं और प्राचीन मिस्र में भी आंखों का काफ़ी जिक्र होता था। अभी तो रानियां राजाओं को रिझाने के लिए अपनी आंखों में एक खास प्रकार का ब्रश डाला करती थी, जिससे उनकी आंखों की पुतलियां बड़ी हो जाएं। मतलब आपसे किसी की बात हो रही है तो अगर किसी की पुतलियां बड़ी हो रही हैं तो शायद आपको वो पसंद करता है। दोस्तों आप में से सब लोग क्रिस्टियानो रोनाल्डो को तो जानते ही होंगे, मगर क्या आपको रोनाल्डो की ये बात पता है कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो का घर कहाँ पर है? मुझे पता है कि आप में से बहुत कम लोगों को ही ये बात पता होगी कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो का आखिरकार घर कहाँ पर है। तो दोस्तों इतना आलीशान है रोनाल्डो का आशियाना। रोनाल्डो का ये मेंशन स्पेन की राजधानी मैड्रिड के ओजुलो डी एलार्कोन इलाके में है, जो कि करीब 8600 फुट के एरिया में बना हुआ है और इसमें 7 बेडरूम और 8 बाथरूम भी हैं। दोस्तों आप रेगिस्तान के बारे में तो जरूर जानते होंगे कि रेगिस्तान कितना गर्म और कितना ठंडा होता है, और क्या आपने रेगिस्तान देखा है? मगर आज मैं रेगिस्तान और गूगल का एक ऐसा फैक्ट बताने जा रहा हूँ। आपको ये फैक्ट जान करके बहुत ज़्यादा हैरानी होगी कि गूगल ने रेगिस्तान का स्ट्रीट व्यू बनवाने के लिए एक ऊँट को हायर कर रखा है। दोस्तों आज के आधुनिक समय में लंबे बालों को रखना किसे पसंद नहीं है, मगर एक जगह आप ऐसा करोगे तो आपके बालों को ही काट दिया जाएगा। दरअसल दोस्तों उस जगह का नाम ईरान है। वहाँ पर एक कानून 2010 में बनाया गया था, जिसके तहत इस काम को सिर्फ लड़कियों के लिए ही किया गया था। अब अगर कोई लड़का लंबे बालों को रखता है तो उसे भारी जुर्माने के साथ सड़क पर ही के बालों को पुलिस द्वारा काट दिया जाता है।
दोस्तों आपने अक्सर किसी के मुंह से ये बात जरूर सुनी होगी कि कुंभ के मेले में कोई ना कोई जरूर बिछड़ जाता है। और क्या आपका कोई साथी या फैमिली मेंबर कभी कुंभ के मेले में बिछड़ा है? मगर कुंभ मेले का एक हिला देने वाला फैक्ट भी है कि 12 वर्षों में एक बार मनाया जाने वाला इलाहाबाद का कुंभ मेला दुनिया का सबसे बड़ा समारोह है। दुनिया में कहीं भी इतने सारे लोग एक साथ इकट्ठे नहीं होते हैं। क्या आप कभी कुंभ मेले में गए हो? तो अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। दोस्तों एक दौर था जब राजा और महाराजा कई शादियां किया करते थे, मगर अफ्रीका की एक कंट्री इरिट्रिया आज भी उस दौर में जी रही है। असल में दोस्तों इस कंट्री में एक नियम है, अगर उस नियम के अनुसार वहां पर मौजूद कोई भी लड़का 2 या फिर उससे ज्यादा शादियां नहीं करता है तो उसे सजा में जेल तक हो सकती है। मगर ये वहां का काफी अजीब नियम है कि वहां पर ये काम किसी नियम द्वारा किया जाता है। दोस्तों अगर हम लोग बीमार पड़ जाते हैं तो हमारा देखते ही देखते लाखों रुपए का बिल बन जाता है। अगर अहमदाबाद के हॉस्पिटल्स में कुछ अलग तरीके का ही चार्ज लगाया जाता है। दोस्तों वहाँ के हॉस्पिटल्स में कोई भी मरीज के परिजन अगर उस मरीज के पास मिलने जाते हैं तो उनसे 50 रुपए का अलग चार्ज लिया जाता है, जो सीधा मरीज के बिल में ही ऐड कर दिया जाता है। मगर दोस्तों ये हॉस्पिटल्स ऐसा करते क्यों हैं? दोस्तों हॉस्पिटल्स का ये कहना है कि अगर मरीज के परिजनों से चार्ज लिया जाएगा तब मरीज से मिलने वाले लोग बहुत कम आएंगे, जिससे मरीज सही से आराम कर पाएंगे। दोस्तों अगर हम लोगों के ऊपर अगर बेड लक आ जाता है तो हम उस बेड लक को ठीक करने के लिए अलग अलग तरीके अपनाते हैं। मगर एक जगह ऐसी भी है जहाँ पर लोगों के ऊपर अगर बेड लक आ जाता है तो वो उस बेड लक को ठीक करने के लिए अपनी पत्नियों को अपने पड़ोसी के साथ एक्सचेंज कर लेते हैं। तो दरअसल दोस्तों इस जगह का नाम आर्कटिक रीजन, नॉर्थ अमेरिका और ईस्ट साइबेरिया के लोगों के अनुसार तो लोगों को अगर ऐसा लगता है कि उनके घर पर बेड लक आ गया है तो वो उस बेड लक लाने वाली चुड़ैल को चकमा देने के लिए अपनी पत्नियां ही बदल लेते हैं। यही कारण है कि इस प्रथा को सबसे अजीबोगरीब प्रथाओं में से एक माना जाता है। आपको पता है कि साल 1960 तक जापान में रेड और व्हाइट कलर की गाड़ियों को बनाना और चलाना पूरी तरीके से ही बैन था। मगर जापान में ऐसा क्यों किया गया था? दरअसल दोस्तों जापान की सरकार का ऐसा मानना था कि अगर किसी भी गाड़ियों को अगर रेड और व्हाइट कलर को पेंट किया जाएगा तो अक्सर सड़क पर दूसरे ड्राइवर कंफ्यूज हो जाएंगे कि वो गाड़ी कार है या फिर एम्बुलेंस या फिर पुलिस की गाड़ी। और सबसे बड़ा कारण यही था कि साल 1960 तक आप जापान में रेड और व्हाइट कलर की गाड़ियों को चला नहीं सकते थे। दोस्तों क्या आपको पता है कि एंशिएंट मैक्सिको में लोगों की नशे की आदत को छुड़वाने के लिए एक अजीब से कानून को अपनाया जाता है, जिसके हिसाब से अगर कोई भी इंसान पहली बार अगर नशा करता है तो उसे सबके सामने गंजा कर दिया जाता है, जबकि दूसरी बार नशे में पकड़ा जाने पर उस व्यक्ति पर जुर्माना लगाकर उसकी संपत्ति को ही जब्त कर लिया जाता था। लेकिन इसके बाद भी कोई भी इंसान अगर बार बार नशा करता था तब वहाँ की पुलिस उस व्यक्ति को मौत की सजा दे देती थी। क्या ऐसा कानून हमारे भारत में भी होना चाहिए? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दोस्तों आपने कभी न कभी इस बात पर तो जरूर नोटिस किया होगा कि ताजमहल में लाइट्स को क्यों नहीं लगाया गया है। दरअसल दोस्तों ऐसा इसलिए किया गया है कि सबसे पहले तो ताजमहल को लाइटिंग की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि ताजमहल एक संगमरमर की संरचना है और प्राकृतिक रात में इसकी महिमा को देखा जा सकता है। बहुत तेज रोशनी के साथ इसे रोशन करना बिल्कुल मूर्खता वाली बात है, क्योंकि ये सुंदर इमारत रात में ही सुंदर दिखाई देती है। दोस्तों अब आप ये भी जानते हैं कि ताजमहल में लाइट्स को क्यों नहीं लगाया गया है। दोस्तों आपको इन सभी फैक्ट में से कौन सा फैक्ट ज्यादा अच्छा लगा? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और दोस्तों ऐसे ही अमेजिंग फैक्ट्स को देखने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लो। जय हिंद।